हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास पर। हम पर्यटन के स्थल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पर्यटन के जो विकास है उस पर लेख लिख रहे हैं। और ये पेपर फर्स्ट का जो हमारा मध्य प्रदेश इतिहास है उसमें ये आ जाएगा। चाहे 2019 का मेंस दे रहे हो आप, चाहे 2020 का मेंस दे रहे हो आप, चाहे 2021 का मेंस दे रहे हो, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश स्पेशल की मध्य प्रदेश इतिहास की फाइल से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास पर लेख लिखो। मध्य प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। प्राकृतिक दृष्टि से कैसे है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो झीलें हैं, चारों तरफ पर्वत हैं, घना जंगल है, ये मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। सांस्कृतिक रूप से कैसे समृद्ध है? सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश में विविध जनजातियां रहती हैं और जनजातियों की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर भी है। और उनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो जिससे यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुरापाषाण काल से लेकर, मतलब आदि मानव से लेकर जो मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तभी सब अवशेष जो है मध्य प्रदेश में बिखरे रहते हैं। मध्य प्रदेश में वो सभ्यता बिखरी रहती है। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। ये आपको लाइन लिखना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर्यटन के विविध रंग बिखरे हुए हैं। मतलब जहाँ तहाँ यहाँ पे पर्यटन की संभावना दिखाई देती है। हर जगह यहाँ पे अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर्यटन के विविध रंग बिखरे हैं। केरल, गोवा और राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अग्रणी राज्य। जनरली देखा जाए तो जो विदेशों से लोग आते हैं, केरल जाते हैं, गोवा में आते हैं, गोवा में बहुत ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, तो ये पर्यटन की दृष्टि से इनको अग्रणी माना जाता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश जैसी विविधता और बहुरंग और कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश जैसी विविधता और बहुरंग कहाँ है? और कहीं पे नहीं है। तो केरल, गोवा और व राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसी विविधता व बहुरंग कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश का पर्यटन भारत नाम के जादुई और रहस्यमय देश की केंद्र यात्रा है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो भारत नाम का जो जादुई और रहस्यमय देश है। भारत में जो भारत को जो जादुई और रहस्यमय देश कहा जाता है, इसलिए कि कब कहाँ पे कौन सी सभ्यता जन्म ले ले इसका कोई पता नहीं रहता। तो मध्य प्रदेश का पर्यटन भारत नाम की जादुई और रहस्यमय देश की केंद्र यात्रा है। वैसे तो संपूर्ण देश की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और साहसिक पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे देश के किसी भी हिस्से में यहाँ पहुँचना सुगम बना देती है। क्योंकि पूरी तरह से स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध प्रदेश है, चारों तरफ से आप यहाँ मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। तो आपने इंट्रो में क्या लिखा? मध्य प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर्यटन के विविध रंग बिखरे हुए हैं। केरल, गोवा और राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसी विविधता व बहुरंग कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है भारत नाम के जादुई और रहस्यमय देश की केंद्र यात्रा है। वैसे तो संपूर्ण देश की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और साहसिक पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे देश के किसी भी हिस्से में पहुंचना इसको सुगम बना देती है। तो ये आपने इसका इंट्रो लिखा। अब हम आगे लिखते हैं। मध्य प्रदेश में आकर्षक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहते झरने हैं, मंद चाल से चलती बहती हुई नदियां हैं और मीलों तक फैले घने जंगल हैं। मध्य प्रदेश का आकर्षक क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहते झरने हैं, मंथर चाल से चलती बहती नदियां हैं और मीलों तक फैले घने जंगल हैं। ये मध्य प्रदेश के आकर्षण है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि पिछले 2 से 3 साल से और ज़्यादा ही से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आता है मेंस में कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की विशेषताएं बताओ। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों की विशेषता बताओ। तो जो 15 नंबर में एक क्वेश्चन आता है वो इनमें से ही एक आना है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं मेंस के, तो अगर आपने नोट्स लिए रहेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको फ्रेम करना है। आप वैसे कोई वैसा जाके एग्ज़ाम में लिखिएगा, आपको कहीं से कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो नोट्स है वो आपको एकदम बना बनाया मिल जाएगा। बस आपको उसको पढ़ना है और बस आपको उसमें लिखना है। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आना है, वो सभी उसमें कवर किए गए हैं। आगे मैं इसकी डिटेल आपको पूरी दे दूँगी। तो मध्य प्रदेश की आकर्षक पर्वत श्रृंखलाएं, बहते झरने, मंथर चाल से बहती नदियां और मीलों तक फैले घने जंगल यहाँ पर है। साथ ही समृद्ध लोक सांस्कृतिक और आदिवासी परंपराओं का यहाँ बसेरा है। मतलब अलग अलग लोक सांस्कृतिक और आदिवासी परंपराएं यहाँ पे रहती हैं। इतिहास न जाने यहाँ कितनी कंदराओं और कितनी ही गुफाओं का कैदी है। मतलब इतिहास में न जाने ये इनकी जो यहाँ की जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, कितने लोग यहाँ पे आके रहे हैं। तो इतिहास न जाने कितनी सांस्कृतिक और आदिवासी कितनी कंदराओं और कितनी ही गुफाओं का यहाँ मध्य प्रदेश हमारा कैदी है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ आकर्षक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहते झरने हैं, मंद गति से बहती नदियां हैं और मीलों तक फैले घने जंगल हैं जो इसके आकर्षण का केंद्र है। साथ ही समृद्ध लोक सांस्कृतिक और आदिवासी परंपराओं का यहाँ पे बसेरा है। इतिहास ना जाने यहाँ कितनी कंदराओं कितनी ही गुफाओं का कैदी है। आज के युग में पर्यटन न सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से उपयोगी है, वरन यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अब उपयोगी है। मतलब अगर हम इसको केवल पर्यटन दृष्टि से ना देखें तो ये मनोरंजन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन कुछ मैप में हम शो कर लेंगे, जैसे कि ग्वालियर है, पवाया है, सोनागिरी दतिया है ना। उसके अलावा मंदसौर है, रायसेन है, उज्जैन है, उदयगिरी की गुफाएं हैं, भरूच का स्तूप है, मंडला का किला है, पचमढ़ी है, भेड़ाघाट है, धार का किला है, मांडू है। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम जो आपके दिमाग में आए, सांची का आ जाए, सांची का लिख दो, भीम बैठका, भोजपुर का मंदिर। तो आप ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं तो आप यहाँ पे अपने मैप में आपको इसको मेंशन अच्छे से कर देना है। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैप जरूर में ही बनाना है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, और ज्योग्राफी में तो आपको बनाना ही बनाना है अगर आप ज्योग्राफी लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश स्पेशल की मेरी फाइल है। आप मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको ये 4 फाइल मिलेंगी, जिसमें आपको मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक मिलेगी। 1000 इसका सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है और 2000 इसका हार्ड कॉपी का प्राइस है। तो ये आप घर में भी मंगा सकते हैं और आप सॉफ्ट भी ले सके, खुद भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये 4 फाइल इसमें आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेते हैं मेंस का, पेपर फर्स्ट से पेपर 6 पेपर तक का, प्लस इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे, प्लस 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। अगर आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं इसी के साथ, तो 16 फाइल आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी, प्लस प्री के टेस्ट लेना चाहते हैं आपको 3 फाइल आपको प्री के टेस्ट के मिलेंगे। तो आप इसको ले सकते हैं। सभी प्रश्न जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किए गए हैं, जिस तरह से आप मैं वीडियो बनाती हूँ वही मेरे नोट्स हैं, उन्हीं में से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। अब हम आगे लिखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो पर्यटन है केवल ये इसलिए नहीं है कि हमारा आकर्षण ही कर रहा है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। वस्तुतः पर्यटन ना सिर्फ सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीज़ों का अन्वेषण होता है, वरन यह उस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में भी सहायक होता है। क्या होता है, वह उस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि भी करता है। यह स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है। क्या करता है, ये स्थानीय जो लोग होते हैं उनको रोजगार प्रदान करता है, जो पर्यटन से जुड़े हुए होते हैं उनको रोजगार प्रदान करता है। तो आपको लिखना है, ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी सहायक है। यह स्थानीय लोगों को रोजगार देता है। दूसरी ओर विदेशी मुद्रा को आकर्षित करता है। कैसे, जब भी कोई विदेशी हमारे यहाँ आएगा, अब जब आएगा तो उसका खर्चा भी होगा, खर्चा होगा तो हमारी उसकी विदेशी मुद्रा हमारे पैसे में बदलेगी, तो हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो क्या होगा, तो वही दूसरी ओर वो विदेशी मुद्रा को आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश में यह आकर्षण मौजूद है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पर्यटन की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। कैसे, इसे निम्न रूपों में देखा गया है। सबसे पहले 1995 में पर्यटन नीति बनी थी। कब बनी थी, 1995 में पर्यटन नीति बनी थी। फिर 2000 में बनी थी इको पर्यटन एवं एडवेंचर नीति। याद रखिएगा, 1995 में पर्यटन नीति बनी थी, देन 5 साल बाद 2000 में इको पर्यटन और एडवेंचर नीति बनी थी। फिर 2 साल बाद 2002 में हेरिटेज पर्यटन नीति बनी थी।
हेरिटेज पर्यटन नीति बनी थी, 2000 में बनी थी इको पर्यटन और एडवेंचर नीति, इको पर्यटन और एडवेंचर नीति, और 2002 में बनी थी हेरिटेज पर्यटन नीति। फिर 2010 में क्या हुआ, इन तीनों नीतियों को मिला के 1995 की, 2000 की और 2002 की हेरिटेज पर्यटन नीति, 2000 की इको पर्यटन और एडवेंचर नीति, इन तीनों को मिला के एक पर्यटन नीति 2010 बनाई। इसके बाद 2005 में इको पर्यटन बोर्ड भी बना। 2005 में क्या बनाया, इको पर्यटन बोर्ड बनाया। सरकार द्वारा दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरकार हर साल दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन करती है, जिसके द्वारा रोड शो आयोजित होता है। इस रोड शो में मध्य प्रदेश की झांकी लगती है, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रचार होता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है, किंतु राजनीतिक नेतृत्व को भी अपनी विरासत के वैभव को दुनिया के सामने लाने के लिए इच्छा शक्ति दिखानी होगी। जो नेता लोग हैं उनको आगे आना होगा और उनको हमारे मध्य प्रदेश की विरासत को, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को, जो मध्य प्रदेश अपने में लिए हुए है, अपने में समाये हुए हैं, उसको दुनिया को, उसको विश्व को दिखाना होगा, ताकि हम विश्व को दिखा सके कि हमारी धरा पर ना जाने कितने अंकोर बाट, माचू पिच्चू जैसी, मिस्र की सभ्यताओं जैसी विश्व विरासतें बिखरी पड़ी हैं। तो विश्व के लोग जो जिनको अपनी सभ्यता कहते हैं और उनको उनकी तारीफ़ें बांटते हैं, तो उन जैसे क्या पता अनगिनत हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बिखरे पड़े हैं। इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को आगे आना होगा, अपनी विरासत के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम ये आंसर लिख सकते हैं। इस ऐसा तरीके से हम आंसर लिखेंगे, अच्छे वर्डिंग का यूज़ करेंगे, मैप बनाएंगे, तो हमको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। भारत भवन आपको पता ही है 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत भवन न्यास अधिनियम के तहत हुई थी, याद रखिएगा। भारत भवन की स्थापना भारत भवन न्यास अधिनियम के तहत 1982 में हुई थी। भोपाल में ये स्थित है। स्थापत्य कार्य इसके चार्ल्स कोरिया है। इसके प्रमुख विभाग आपको याद कर लेना है। सबसे पहले होता है इसका अंतरंग और बहिरंग, अगला होता है इसका रूपंकर, अगला होता है बाघार्थ, इसके बाद ललित आकार और अनहद ललित आकार, ये इसके अंग होते हैं, इसके प्रमुख विभाग होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पढ़े और ये मध्य प्रदेश इतिहास की मेरी ई बुक है। इसकी प्राइस केवल 70 रुपये है। सभी शासकों का क्रमबद्ध वर्णन है, प्राचीन मध्य प्रदेश से लेकर आधुनिक मध्य प्रदेश तक, तो आप इसे ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है मेरी 3 सेट जो मैंने आपको बताया है। इसमें 10,000 प्रश्नों का एक संग्रह है, तो आप इसे बाइंडिंग किया हुआ आएगा ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना बढ़े। आप सॉफ्ट भी ले सकते हो, घर पे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे 3 मार्कर का सेट है। इसमें आपको जो 3600 प्रश्न मिलेंगे 12 फाइलों में, हमारे पैकेज के साथ ये आपको आएगा, लेकिन आप इसको अलग से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर है, 8 फाइलों के रूप में ये आपके घर आएंगे। इसको भी आप अगर सॉफ्ट में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। किस क्वेश्चन पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मेरे नोट्स के साथ आपको 22 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन ग्रुप में भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मेंस के लिए क्या क्या बन सकता है वो दिए जाते हैं, ताकि आप हर क्षेत्र से बिल्कुल आगे रहें और कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।